नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। आज का विषय है महालक्ष्मी माता कवच को धारण करने से क्या लाभ होता है। भैया, कब तक चप्पल घिसते रहोगे? अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि अपार धन की प्राप्ति हो, अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि अपार सुख आनंद मिले, तो आप जो है महालक्ष्मी माता का कवच जरूर धारण कीजिएगा। भाई क्या है, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब करने के बाद में क्या आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन पैसा आता है चला जाता, पैसा आता है चला जाता, पैसा आता है चला जाता। दूसरा व्यक्ति आपके संग में, जो आपका कलीग है, जो आपका मित्र, आपका सहपाठी है, वो तरक्की कर रहा है, अब वो तरक्की कर रहा है, लेकिन आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, महालक्ष्मी माता को कवच को अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने के अनुसार, अपना ऑरा स्कैनिंग करवाने के बाद में उस कवच को धारण करना है। उस कवच के जो छोटे नियम है उसको आपको फॉलो करना है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर माँ भगवती जगत जननी, माँ भगवती जगत जननी महालक्ष्मी माता ऐसा चमत्कार करेंगी कि जो आप काम कर रहे हो उस काम में अनेकों रास्ते आपके खुलने लगेंगे। ठीक है, आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा, आपके घर के अंदर जो बीमारियां हैं वो आउट होने लगेंगी, बाहर जाने लगेंगी, आपके घर में समृद्धि आने लगेंगी। कहते हैं कि महालक्ष्मी माता के सहयोग से ही नारायण नारायण कहलाते हैं। महालक्ष्मी माता के सहयोग से नारायण नारायण कहलाते हैं। तो महालक्ष्मी माता को अगर कवच को अगर आप धारण करोगे, तो ये मेरा खुद का मानना है और ये मेरा खुद का अनुभव है, और जिन जिन लोगों को मैंने दिया है ये कवच, यकीन मानिएगा उनके जीवन में वो परिवर्तन आया है कि उनका वही काम और उसी काम के अंदर उनकी बचत होना शुरू होगी, उस बचत से उनने दूसरे काम करना शुरू कर दिए। और जो लोग जो है, अगर थोड़ा सा भी आपने मन बना लिया, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हराम खाओ की कहीं पे भी जगह नहीं है, हराम खाओ की कहीं पे भी जगह नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, हराम खाओ की कहीं पे जगह नहीं है। अगर आप कर्महीन है तो कवच आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और अगर आपने कवच को धारण किया है, तो आपका माइंड और आपका मन और आपका पराक्रम उसी दिशा में लगेगा कि जहां से पैसा ज्यादा से ज्यादा आएगा आपके पास में। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से, जो खास करके जो मेरे दर्शक हैं, उन सभी लोगों से मेरा कह के ये निवेदन है कि महालक्ष्मी माता के कवच को आप जरूर धारण कीजिएगा। महालक्ष्मी माता के कवच को धारण करने से क्या होगा कि आपके कुंडली के अंदर जो 11वें घर का स्वामी है, यानी कि जो आपकी मनोकामना पूर्ति करने का घर का जो स्वामी है, और जो आपके द्वितीय भाव का स्वामी है यानी धन भाव का जो स्वामी है, और जो चौथे भाव का स्वामी है कुंडली के अंदर यानी कि सुख भाव का स्वामी है, ठीक है, ये 3 घर मुख्यतः आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये 3 घर मुख्यतः एक्टिवेट हो जाती है, यानी दूसरा घर धन का एक्टिवेट हो जाता है, चौथा घर सुख समृद्धि यानी वाहन भूमि भवन का एक्टिवेट होता है, और 11वां घर आपका मनोकामना का एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जब एक्टिवेट होते हैं, आकर कुंडली के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, इसी के संग संग इन्हीं के प्रभाव से जो अष्टम घर होता है अचानक धन प्राप्ति का, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये 4 घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि 12 घर की कुंडली होती है बॉस, अगर 4 घर आपके कब्जे में पूरी तरीके आ जाते हैं, तो यकीन मानिएगा आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। अब आप बस थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा, माँ भगवती के आशीर्वाद से, माँ भगवती के प्रेम से, माँ भगवती के कवच से आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। तो यकीन मानिएगा ये चमत्कारी है, अनोखा है, अनूठा है। महालक्ष्मी माता का कवच आप जरूर धारण कीजिएगा, वरना भैया वही वाली बात है कि अगर संतान को भी पालना है पैसा चाहिए, आना है जाना है खाना है पैसा चाहिए, ठीक है, रहना है कपड़े पहनना है तो पैसा चाहिए, पूजा आराधना करना है, धूप बत्ती अगरबत्ती दीप जलाना है पैसा चाहिए। क्योंकि तुम बिन यज्ञ ना होते, तुम बिन वस्त्र ना होते, तुम बिन कुछ नहीं आता, जय माँ लक्ष्मी माता। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि बिना लक्ष्मी के साथ कुछ नहीं होने वाला। आज की डेट में पिता पुत्र की नहीं मानना, पैसा नहीं है, पत्नी पति की नहीं माननी है, पैसा नहीं है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, बीमारी लग गई है, पैसा नहीं है, ठीक है, घर नहीं बन पा रहा, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही, पैसा नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम में अब इंसान 10 साल से फंसा हुआ है, वो डॉक्टर को 10,000 दे देगा, कोर्ट कचहरी में 20,000 दे देगा, अपने फालतू के खर्चों में 20,000 दे देगा, मदरा पान कर लेगा, मांसाहार कर लेगा, लेकिन वहां लाखों रुपए खर्च कर देगा। यहाँ बस छोटा सा निम्न सिर्फ अमाउंट लगाने के बाद माँ भगवती का आपको एक छोटा सा, एक बड़ा ही 10-5 मिनट आप सिर्फ जाप करने का एक मंत्र भी दिया जाता है संग में आपको, और आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि जहां से आपके धन प्राप्ति के योग और प्रबल हो। तो यकीन मानिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर सभी लोग आपके सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट उसी की मिलती है बॉस, एक बात ध्यान रखना, सपोर्ट उसी को मिलती है बॉस कि जहां पैसा होता है। अगर नहीं मानो तो आज ही अभी ही आप चले जाइएगा। अगर आप अपने
कपड़े को थोड़ा गंदा कर लीजिए, थोड़ा सा पुराने कपड़ों को फाड़ लीजिए और चले जाइएगा और रिश्तेदार के पास जाइए और उससे कहिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। हो सकता है कि उस समय वो जो है थोड़ा सा आपको पानी जलपान करवा दें, लेकिन वो पैसा नहीं देंगे, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि जिसकी हालात सुधरती है उसके संग लोग जुड़ते हैं, जिसके हालात सुधरते हैं उसके संग लोग जुड़ते हैं, और जिसके हालात बिगड़ते हैं तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं। तो तुम बिन यज्ञ ना होते, तुम बिन पैसा नहीं आता। ठीक है, जय महालक्ष्मी माता। तो यकीन मानिएगा कि महाभगवती माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि देखिए मैं नलखेड़ा वाली जो मेरी कुलदेवी हैं, यानी कि उनके संग में देखिए वो त्रिशक्ति हैं। त्रिशक्ति का मतलब क्या है कि पहले धन है, यानी कि उनकी जो पहली प्रतिमा है वो महालक्ष्मी माता के बीच में पीताम्बरा और लास्ट में महासरस्वती। क्योंकि अगर पैसा है तो सेहत है, और सेहत है तो बरकत है, और बरकत है तो ज्ञान है। तो यहाँ पर क्या है, पैसा को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो, अगर आप अपने जीवन की सभी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हो, तो महालक्ष्मी माता के कवच को जरूर धारण कीजिएगा, जरूर 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 धारण कीजिएगा और अपने जीवन को आप बदलिएगा। जय महालक्ष्मी माता, जय मां पीताम्बरा, जय मां पंच परमेश्वरी। सदा आप लोगों पे आशीर्वाद बना रहे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आप चाहते हो कि उसके जीवन में परिवर्तन हो, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वो वीडियो देखता है और कवच को धारण करता है, कवच को मंगवाता है, तो यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं कृपा के पात्र आप भी होंगे, कहीं ना कहीं कृपा के पात्र आप भी होंगे। जय महालक्ष्मी, जय माता दी।